आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम लोग कूलाम नियम के बारे में पढ़ेंगे। कूलाम ने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को एक्सप्लेन किया था। उसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट फर्स्ट चार्ज इज Q1 और दूसरा चार्ज आपका Q2 है और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। तो कूलाम ने बताया था कि इन दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो गया, वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर इनके बीच में जो फोर्स मान लेते हैं F लग रहा है, फोर्स F लग रहा है, वो क्या हो गया, इन दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये Q1 हो गया ये आपका, और ये आपका Q2 हो गया। इनके मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो फोर्स होगा इनकी बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि F जो होगा आपका, इनके बीच की डिस्टेंस हमने R मानी है, वो होगा R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देख सकते हैं इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में क्या है, Q1 Q2 जो है और ये 1/r² क्या है, F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम एक में कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन ये हो जाएगा R²। अब बच्चों इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, एक कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट को हटाने के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए यहाँ पे हम एक कांस्टेंट रख देंगे जिसको बोलते हैं K। ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पे जो K की वैल्यू होती है, K की जो वैल्यू होती है ये होती है बच्चों 4πε0। K की वैल्यू जो होती है 1/4πε0 और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे हम K की बच्चों वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं आगे, तो हो जाएगा F की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। फोर्स, अगर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर चार्ज दोनों का सेम चार्ज, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल होगा, दोनों नेगेटिव चार्ज है तो रिपेल होगा। अगर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है। अब बच्चों जो इक्विवेलेंट नॉट है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अगर आपसे कहा जाए कि इस कूलाम लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने की दो कंडीशन होती है। जब Q1 फोर्स, जो Q1 चार्ज है, अपना Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा तो उसका फॉर्म अलग होता है, और जब Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स लगाएगा तो उसके फोर्स की वैल्यू अलग होती है। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो ये होगा आपका F1 to 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन इसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी
ये हो जाएगा आपका 2 1 स्क्वायर यूनिट वेक्टर 2 1। अब जब Q2 पे Q1 अपना फोर्स लगाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फोर्स का, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो ये हो जाएगा बच्चों F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। ये आपके फोर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको आज कूलम्ब्स का नियम समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको देखिए, समझिए। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।